दोस्तों अभी रिसेंटली एक इजरायली हॉस्टेज एली श्रबी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमास के द्वारा उनको बंदी बनाया गया 491 डेज के लिए, जहां उन्हें बेरहमी से पीटा गया, उन्हें भूखा रखा गया और उन्हें जंजीरों के साथ बांधा गया। मतलब आप एक क्रूरता देखिए कि किस तरह से उन्होंने एक व्यक्ति को इतने दिनों तक भूखा रखा और उसको मतलब मारते भी रहे, बीट भी किया उसको बुरी तरह से। ये किस तरह की मानसिकता है, ये किस तरह की मेंटेलिटी है आतंकी संगठन हमास के द्वारा। और भी हॉस्टेजेस है वहाँ पे, उनको भी अभी कैप्टिविटी में रखा हुआ है हमास ने। पर ये जो अभी व्यक्ति निकले हैं एली शर्बी, इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस चीज़ को उन्होंने बयान किया है। और बड़े गुस्से में उन्होंने ये कहा है कि भाई क्या मतलब किस तरह से ये एक इंसानियत को तार तार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस तरह से ये हमास ने उनके साथ ये घटना पेश की। और भी कई उनकी जो उन्होंने ये भी बताया कि उनकी एक यंगर बेटी थी, उसको हमास ने उस समय जब अक्टूबर 7 हुआ था तो उस समय गोलियों से छलनी कर दिया था। उस समय आपको पता ही है किस तरह से इन्होंने उस समय बर्बरता दिखाई थी और कैसे ये एकदम से वहाँ एक पार्टी में हो रही थी इसराइल में, तो किस तरह से एक भयानक अटैक किया इन्होंने। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक अभी जो एक शिन बेट है, एक वहाँ की जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहाँ की जो इजरायली इंटेलिजेंस मतलब कि जो वहाँ डोमेस्टिक इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, ऐसे तो एक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी है जो बाहर ऑपरेट करती है, जो बाहर अपने ऑपरेशन चलाती है। जैसे भारत में भी है, भारत में RNW है, फिर वो जो बाहर चलाती है। और यहाँ पे जो अंदर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे NIA IB है, तो वहाँ पे भी एक शिनबेट करके के इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो वहाँ पे जो एक जो उनके हेड है रोनेन बार, उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया वहां के प्रधानमंत्री, इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के द्वारा। उन्होंने कहा कि इस आदमी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है कि भाई इतना बड़ा अटैक हो गया। उस समय भी अब देख रहे होंगे ना कि क्या सिचुएशन रही, किस तरह से क्या अटैक हुआ उस समय, क्यों इतना बड़ा फेलियर हो गया और इतने ज्यादा इसराइली मारे गए, इतने ज्यादा उस समय ज्यूज मारे गए। तो वो सब छान पटक हो रही है, देख रहे हो उसके कारण क्या रहे, क्या है, सब उस डिटेल में जा रहे हैं अब चीजों की। तो नेतन्याहू ने एक अपना प्रपोजल निकाला और वहाँ पे उसको जो हेड है, वहाँ पे जो शिनबेट का हेड है, जो वहाँ की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल की, उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया, उसको वहाँ से उस पद से हटा दिया। तो दोस्तों ये इसमें ऐसा भी है कि भाई जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जो वहाँ के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके रिलेशंस इसके साथ कुछ अच्छे भी नहीं बताए जा रहे। इस व्यक्ति के साथ वो अच्छे तब से नहीं बताए जा रहे जब से हमास का मतलब 7 अक्टूबर 2023 से जब वो उन्होंने हमला किया था, उससे पहले से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रोनेन बार के रिलेशन अच्छे नहीं बताए जा रहे। इनमें आपस में कुछ तनातनी चल रही होगी। तो इसमें और कड़वाहट आ गई रिश्तों में जब अभी अभी इस बारी मार्च में जब रिपोर्ट आई, जो वहाँ की इंटरनल डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी शिनबेट, उसने रिपोर्ट में एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, उसमें बताया भी क्या क्या गड़बड़ी हुई। तो उसमें रोनेन बार को जिम्मेदार ठहराया गया कि भाई ये आदमी इस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, या इसने लापरवाही की, या इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कितना बड़ा अटैक कर गया, ये कहाँ सोया हुआ था ये आदमी। और दोस्तों इसमें ना एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि इसराइल का इतना मैसिव बिल्डअप हुआ हुआ था, मिलिट्री बिल्डअप हुआ हुआ था, फिर भी अटैक हो गया। ये इतना मैसिव मिलिट्री बिल्डअप इसराइल का हुआ हुआ था वहां, मतलब टेक्नोलॉजी में इसराइल मतलब नंबर 1 नंबर 2 पे चलता है वर्ल्ड पे, और किस तरह से मिलिट्री उसने अपनी बिछाई हुई थी, फिर भी किस तरह से वहां पे मतलब चूक हो गई। और इतने बिल्डअप के बाद, मिलिट्री बिल्डअप के बाद, वहां पे आतंकी घुसे और उन्होंने वहां के सिविलियंस को मारा, यहूदी सिविलियंस को मारा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो रोनेन बार है उसका डिसमिसल हो जाता है। उसके डिसमिसल होने के साथ ही जो वहां का ऑपोजिशन है, जो वहां का विपक्ष है, वो एकदम हो हल्ला मचाने लगता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ना कि भाई जैसे यहाँ विपक्ष हो हल्ला मचाता है, संसद में कोई कानून पारित नहीं होने देता, कुछ नहीं होने देता। और वहां पे भी वही सेम चीज हुई, वहां पे भी हो हल्ला शुरू हो गया और कहा कि भाई डेमोक्रेसी इसराइल की खतरे में है, डेमोक्रेसी इसराइल की खतरे में है। यहाँ पे भी ओपोजिशन संसद में यही बोलता रहता है, लोकतंत्र भारत का खतरे में है, भारत डिक्टेटरशिप में आ गया। ये हर जगह इसी तरह का तमाशा चला हुआ है।
फिर उसके बाद जो रोनेन बार है उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट आता है, वो भी एलिगेशन लगाता है नेतन्याहू के ऊपर। वो कहता है कि भाई जो इसके इनका एक पर्सनल मोटिव था, इनका एक पर्सनल इंटरेस्ट था, जिसके चलते इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को प्रिवेंट किया। जो अक्टूबर 7 में जो घटनाएं हुई उसको प्रिवेंट किया गया नेतन्याहू के द्वारा। तो मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि भाई ये इसका मतलब तो ये, उसका कहने का मतलब तो ये है कि भाई ये भी षड्यंत्र में शामिल था। बात तो कुछ ऐसी समझ में आ रही है। देखो, एक तरफ बात ये निकल रही है कि वो जो इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड है उसको नहीं पता चला इतनी बड़ी वारदात होगी, फिर ये इस पे आरोप लगा रहा है इंटेलिजेंस रोनेन, कि भाई रोनेन बार जो कि भाई नेतन्याहू पे, कि भाई आपके द्वारा इस चीज को वो किया गया, प्रिवेंट किया गया इन्वेस्टिगेशन को, आप भी शामिल हो। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू के जो क्लोज लोग हैं, जो उसके हो सकता है संसद में उसके क्लोज लोग हैं, उन्होंने कतर से पैसा लिया हुआ है। कतर से पैसा लिया हुआ है ताकि इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन ना हो कि ये सारा सिलसिला कैसे हुआ, इसमें कौन दोषी है। क्योंकि हो सकता है इसराइल के अंदर भी कोई ऐसे गद्दार हो जिनकी वजह से इतनी बड़ी वारदात सामने आई, या कोई ग्रेटर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, बाद में कुछ धीरे धीरे जब इस चीज का खुलासा होगा तब पता चलेगा। और दूसरी तरफ इसराइल अभी जो है बोम्बार्डमेंट कर रहा है, भयानक बोम्बार्डमेंट कर रहा है। वहां पे जो फलस्तीनी है उनके ऊपर गाजा पट्टी पे भी लगभग 400 लोग मार दिए इसराइल ने, जिसमें कि उनके बच्चे भी है, जिसमें कि उनके महिलाएं भी है, फलस्तीनी मुसलमानों की। वो बुरी तरह से मतलब अभी भी ज्यादा हो गए उन्हें भाई, वहां पे जो हमला हो रहा है जिस तरह से, संख्या उनकी ज्यादा हो गई होनी। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे चल के इस चीज में क्या चीज निकलती है, क्या किस तरह से चीजें शेप लेती है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, अब इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या वो मिले हुए हैं, या ये एलिगेशन लगा रहा है, एक ब्लेम गेम जैसा चल रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इनसाइट्स आप लोगों के लिए मैं और लाता रहूंगा। धन्यवाद।